पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे राज्य हैं जहां अगले कुछ दिनों में बिजली गुल हो सकती है। राज्य सरकारों और कई डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति को लेकर पैनिक बटन दबाना शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि घबराने की कोई भी वजह नहीं है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में बिजली की खपत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बहुत से लोग अभी भी घर से काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स घर पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। उन्हें बिना किसी कटौती के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत है। इसके अलावा त्योहारी सीजन के करीब आते ही बिजली की मांग में भी वृद्धि देखी गई है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी पिछले 3 महीनों से ऊर्जा आपूर्ति से जूझ रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और संकट को तुरंत हल करने का आग्रह किया। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में सीएम केजरीवाल ने अगस्त-सितंबर से जारी कोयले की मौजूदा कमी की ओर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित किया, जबकि केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने पहले कहा था कि इस तरह की कमी पहले भी आई है, लेकिन इससे पहले कभी किसी तरह का ब्लैकआउट नहीं हुआ है। हालांकि मौजूदा स्थिति अगले 6 महीनों तक बनी रहने की पूरी संभावना है और सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भारत का ऊर्जा संकट गंभीर कोयले की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है। 6 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग आधे कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र में केवल 3 दिन की ऊर्जा बची है। तो बिजली ब्लैकआउट पर खतरे की घंटी के पीछे सच क्या है? क्या यह एक वास्तविक चिंता है या सिर्फ अफवाह से प्रेरित है? आइए आज के इस वीडियो में इसका जवाब जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए जो वीडियो स्टोरी लाते हैं उसके रिसर्च में घंटों बिताते हैं, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपके पास कहानी की पूरी तस्वीर हो और आप अपनी एक राय बना सकें। इसलिए अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद है तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं, सबसे ऊपरी टूल बार पर सपोर्ट पर क्लिक करें और मनचाहा सब्सक्रिप्शन लें। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में ऊर्जा संकट मुख्य रूप से कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब कई लोगों को आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ वर्षों में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी सौर ऊर्जा क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या भारत ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, वह भी कोयले की कमी के कारण? खैर, इन आंकड़ों में इसका जवाब है। भारत में 70% से अधिक बिजली कोयले से उत्पादित होती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार देश के 135 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में आधे से अधिक के पास सितंबर के अंत में औसतन 4 दिनों से भी कम समय का कोयला स्टॉक बचा था। अगस्त की शुरुआत में औसतन 13 दिनों का कोयला था। 4 अक्टूबर को 17,475 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले 16 ताप विद्युत संयंत्रों में 0 दिन का कोयला भंडार था। 59,790 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले अतिरिक्त 45 ताप विद्युत संयंत्रों के पास केवल 2 दिनों के उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला भंडार था। कुल मिलाकर 165 गीगावाट क्षमता में से 132 गीगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों की प्रतिदिन निगरानी की जाती है, जिसमें कोयले के स्टॉक को क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल का स्तर होता है। कोयले की कमी उन संयंत्रों में अधिक तीव्र है जो कोयला खदानों के पास स्थित नहीं है। इन संयंत्रों में 108 प्लांट्स में से 98 के लिए स्टॉक का स्तर क्रिटिकल यानी 8 दिनों या उससे कम का पाया गया है। कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण क्या है? तो पहला कारण यह कहा जा रहा है कि मांग में वृद्धि। अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो गया है और महामारी की तीसरी लहर की आशंका भी काफी कम हो गई है। दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी इसी कोशिश में है। औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है और इस तरह बिजली की मांग भी बढ़ी है। उदाहरण के लिए अगस्त 2019 में जब भारत किसी महामारी का सामना नहीं कर रहा था, लोगों ने 106 बिलियन यूनिट बिजली की खपत की। इस साल अगस्त में भारत ने 124 अरब यूनिट बिजली की खपत की। एक और उदाहरण पेश है। देश में बिजली की कुल मांग 4 अक्टूबर को 174 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जो 2020 में उसी दिन से 15 गीगावाट अधिक थी। बढ़ी हुई मांग का एक बड़ा हिस्सा कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा पूरा किया जाता है। इससे भारत के पावर स्रोत मिश्रण में उनके समग्र योगदान में वृद्धि हुई। यह 2019 में 61.9% से बढ़ के 2021 में 66.4% हो गया। दूसरा कारण वैश्विक मूल्य वृद्धि। यह भी देश में ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है। कोयले से चलने वाली बिजली योजना कुल उत्पादित बिजली का 70% है, लेकिन
उसमें भी 3/4 घरेलू कोयले के लिए 1/4 आयातित कोयले पर निर्भर है। दुनिया के बाकी हिस्सों में अर्थव्यवस्थाएं खुलती हैं, कोयले जैसे बिजली उत्पादन ईंधन के आयात की मांग भी बढ़ गई है। मांग में यह वृद्धि कोयले के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक मूल्य वृद्धि के अनुरूप है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया भारत का प्रमुख कोयला आपूर्ति करता है। मार्च में इंडोनेशिया से कोयले के आयात की कीमत $60 प्रति टन थी। अब सितंबर में यह बढ़कर $200 प्रति टन हो गया है। तीसरा कारण भारी बारिश। भारी बारिश ने भी देश में कोयले की कमी में काफी हद तक योगदान दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल जून की अवधि में थर्मल प्लांट्स के पास पहले से ही औसत से कम कोयले का स्टॉक था, जबकि अगस्त सितंबर में लगातार बारिश और बाढ़ विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कोयले खनन का काम होता है वहां उसकी वजह से कम उत्पादन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बिजली संयंत्रों के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। एक और उन्हें वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण आयात में कटौती करनी पड़ी। दूसरी ओर कोयला उत्पादन में कमी के कारण घरेलू उत्पादन को इस अवधि में नहीं बढ़ाया जा सका। चौथा कारण है चीन। दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस संकट का सामना कर रहा है। भारत का पड़ोसी चीन भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है, शायद भारत से ज्यादा समय से। चीन के उत्तरी प्रांतों में पिछले 3 हफ्तों से कम 10 करोड़ लोग अंधेरे में जी रहे हैं। ब्लैकआउट ने कारखानों और आवासीय क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित किया है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका पैदा हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन दुनिया के 5 शीर्ष कोयला उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। इस प्रकार भारत या चीन में कोयला संकट का वैश्विक प्रभाव भी हो सकता है। आप कैसे प्रभावित होंगे? शॉर्ट आंसर है बिजली की कटौती से। और अगर सरकार कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो राज्य सरकार पहले ही अलार्म बजा चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति में कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्यों में कटौती शुरू हो चुकी है। पंजाब में 13 अक्टूबर तक रोजाना 3 घंटे की बिजली कटौती है। केरल के मंत्री के कृष्णन कुट्टी ने रविवार को कहा कि अगर केंद्रीय पुल से बिजली की कमी लंबे समय तक बनी रहेगी तो राज्य सरकार को लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। राजस्थान रोजाना 1 घंटे की बिजली कटौती का सहारा ले रहा है। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने कहा कि शहर में रखरखाव का काम करने के लिए चेन्नई के कुछ हिस्सों में बिजली बंद कर दी जाएगी। टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करता है, उसने शनिवार को रुक रुक कर बिजली कटौती की चेतावनी दी। इस बीच आज बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की कि मंगलवार 12 अक्टूबर को बेंगलुरु के कई इलाकों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। यह बिजली संकट के कारण हो सकता है। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? बिजली, रेल मंत्रालयों, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों सहित एक अंतर मंत्रालयी टीम थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी कर रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 11 अक्टूबर को कोयला और बिजली मंत्रालयों के प्रभारी कैबिनेट अधिकारियों से मुलाकात की। मुद्दे की बात यह है कि इससे पहले देश में बिजली संकट और गहरी हो जाए, लोगों को बिजली कटौती और ब्लैकआउट के दिनों में वापस जाना पड़े, सरकार को अपने प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में बिजली उत्पादन वापस पटरी पर लाया जाए।